हेलो डियर JKSSB एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि JKSSB ने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट्स आउट कर दी हैं। सबके एग्ज़ाम होंगे जो JKSSB एस्पिरेंट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे बहुत बल्कि पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैंने ये क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नोट्स बनाए हैं, आप यहाँ पे देख लो। क्योंकि अगर आप ना कहीं और देखोगे क्लाइमेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे ना बहुत लेंदी वीडियोस आ रही हैं, बहुत लेंदी। और क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। समझ शायद आ भी जाए, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। ये टाइम वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, आप करोगे तो यहीं से ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा। आपको बाहर का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करके चले जाओगे ना, ठीक है। तो चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लाइमेट है क्या, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। वेदर क्या होता है, वेदर जो होता है जो हम रोज़ देखते हैं, वेदर रोज़ देख सकते हैं, हाँ। और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो चेंज भी हो जाता है। हम देखते हैं कि अगले 2 दिन का वेदर क्या होगा, 3 दिन का क्या होगा। लेकिन क्लाइमेट की ऐसी बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज जो होता है वो आफ्टर 35 ईयर्स होता है। 35, कभी कभी 50 ईयर्स के बाद भी होता है, लेकिन मोर देन 35 ईयर्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होगा। वेदर आपको पता है कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन देख के वेदर को बताया जा सकता है। वेदर जो होता है वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी धूप है, अभी छाया आ जाएगी, अभी बादल लग जाएंगे, फिर बारिश आ जाएगी, फिर धूप आ जाएगी, तो उसको वेदर, ठीक है, जो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता जा रहा है। ये एक डायग्राम बनाई थी, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे दिया था, कैप्रिकॉन, कैंसर। ये देखना होगा तो देख लेना, अदरवाइज स्किप इट। हम पढ़ेंगे JNK का क्लाइमेट। जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, याद रखना है। जम्मू का क्लाइमेट जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कश्मीर का टेम्परेट क्लाइमेट है। 2 चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन आएगा जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कश्मीर का कैसा है, टेम्परेट क्लाइमेट। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू। जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, देखो 2 रीजन्स जम्मू में। एग्जाम्पल, जम्मू प्लेन्स हैं, दिख रहे हैं, ओके। जम्मू प्लेन्स है और कौन से हैं, जम्मू माउंटेन्स आर वेरी फ्रॉम ईच अदर इन इट्स क्लाइमेट। देखो जम्मू प्लेन्स कौन से हैं, जो पंजाब वाली साइड आ जाते हैं ना, जम्मू क्रॉस करके जम्मू आ गया, आगे जितने भी इलाके हैं पठानकोट तक, वो सारे कौन से आ गए, जम्मू प्लेन्स में। लेकिन ये डोडा आ गया, किश्तवाड़ आ गया, उधमपुर आ गया, ये सारे क्या आ गए, जम्मू माउंटेन्स में, ठीक है। पढ़ेंगे जम्मू माउंटेन्स, जम्मू प्लेन्स, जम्मू माउंटेन्स। प्लेन्स मैंने बता दिया पंजाब वाली साइड, और माउंटेन्स कौन से हैं, जो ये किश्तवाड़, डोडा वगैरह, उधमपुर वगैरह है, ठीक है। सीजन्स और उनके पीरियड्स, ठीक है। विंटर दिसंबर टू मार्च, समर हॉट वेदर जब होता है, मार्च टू जून आता है, रेनी सीजन होता है जून टू अक्टूबर नवंबर। तो क्या होता है, सबसे पहले ये आ सकता है, पता होना चाहिए। आएगा क्या, कॉज साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। किसकी वजह से होता है, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। विंटर्स क्या है, कोल्डेस्ट मंथ है जनवरी। जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है, ये चीज़ नोटिस करनी है। जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है जम्मू में और कश्मीर में भी, ठीक है। फ्रॉम फेब्रवरी टेम्परेचर बिगिन टू राइज। फेब्रवरी के बाद आप देख सकते हो टेम्परेचर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। विंटर में जम्मू जो रीजन है वो कितनी रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है, कहाँ से करता है, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू जो है वो रेनफॉल रिसीव करता है, ठीक है। और ये जो विंड्स आती हैं ना, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, मेडिटेरियन सी से। 2 चीज़ें याद रखनी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मेडिटेरियन सी, एंड दिस वन साउथ वेस्टर्न मॉनसूनल विंड्स। मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ, आपको कितना ही याद रखना है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा बल्क में मत जाएं। समर्स का कब से स्टार्ट होती है, मार्च के ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि वेदर चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। और क्या होता है, मैक्सिमम जो पीक आती है ना हमारे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है वो होती है जून में। जब गर्मी स्टार्ट होती है, ड्राई विंड्स चलती हैं, लू जो होती है वो चलती है, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म भी होते हैं और अकम्प्लेन्ड बाय थंडर स्टॉर्म एंड समटाइम्स रेन। बारिश भी होती है और थंडर स्टॉर्म भी होते हैं। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मतलब बनता ही बनता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं उस बच्चे को आइडिया होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, और जिसने नहीं देखे हैं तो उसको मैं बता रही हूँ कि करके जाओ भाई। स्प्रिंग सीजन मार्च टू मई, समर सीजन मई टू सितंबर, एंड ऑटम सीजन अक्टूबर टू नवंबर। विंटर्स कब स्टार्ट होंगी, नवंबर
से टेम्परेचर जो होगा वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होगी, मैंने पहले ही बताया था, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो ठंड है वो कौन से मंथ में देखी जाती है? जनवरी में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। ओके, एंड -डिग्री में हम देख सकते हैं, जम्मू में भी और कश्मीर में भी -डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। अब जो चल रहा है आपको पता है। हैवी स्नोफॉल देखी जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, बताया, ठीक है। लोकली इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बता दूं, ये है ना, ये और ये, इन चीज़ों को आपने रट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत क्वेश्चन देखे जो आए हैं कि चिलाई कलन क्या होता है, चिलाई खुरद क्या होता है, चिलाई बच्चा क्या होता है, और इस टाइम क्या चल रहा है। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस टाइम कौन सा चल रहा है। चिलाई कलन चल रहा है, चिलाई खुरद चल रहा है, और अदर दिस वन चिलाई बच्चा चल रहा है। चिलाई कलन क्या होता है? 40 डेज ऑफ इंटेंस कोल्ड, 40 दिन बहुत ज़्यादा सर्दी, जब सबसे सर्दी पीक पर होती है ना, उसको चिलाई कलन बोलते हैं। मैक्सिमम देखी जाती है दिसंबर 21 से जनवरी 21 तक, 31 तक। चिलाई खुरद क्या होता है? थोड़ी ठंड कम हो जाती है जनवरी 31 से फरवरी 19 तक। और चिलाई बच्चा यानी कि ठंड तो बची नहीं है, ठीक है, बेबी गोल्ड बोलते हैं, फरवरी 20 से मार्च 2 तक, ठीक है। और एवरेज स्नोफॉल कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर। लेकिन ये चीज़ याद रखने वाली है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत, और क्लाइमेट से कुछ याद रखने वाला है, ये याद रखने वाला है, ठीक है। स्नोफॉल भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको मैंने देखो हाईलाइट किया है, जो मैंने हाईलाइट किया है इट मीन्स वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई है, बस इतना याद रखो। स्प्रिंग सीजन को सौंत बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है मार्च से, जब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है ग्रेजुअली, एंड स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब बर्फ़ पिघलने लगती है और जो है टेम्परेचर वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन आ जाता है। द वैली रिसीव इट्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन, करता है ना, रेनफॉल रिसीव करता है, किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। देखो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ये जो स्नोफॉल होती है वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। स्प्रिंग सीजन या बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, स्नोफॉल होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जम्मू का याद रखना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कुछ याद नहीं रखना है। मैं आपको इस टाइम पे मैं आपको ऐसा क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं आपको डिटेल में भी जा सकती हूँ, लेकिन पेपर आ गए हैं, जल्दी से पढ़ना है, एक ही टॉपिक पर थोड़ी लटके रहना है 3-4 दिन, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ लो, जितना मैं बता रही हूँ उतना आप नोट डाउन कर लो। देखो समर्स को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म और रेड कोल्ड। देखो मैंने 3 स्टार लगाए हुए हैं, जिस टाइम पे मैं पढ़ती थी ना, मैंने उस टाइम पे पूरा इसको हाईलाइट करके स्टार लगा के, मुझे पता होता था कि सिर्फ यही चीज़ें पढ़ के जानी है। आप भी ऐसे नोट्स बनाएं, और अगर आपको चाहिए होंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं टेलीग्राम चैनल बना लूँगी, ठीक है। स्टार्ट्स कहाँ से होंगे? मिड मई से। ड्यूरिंग दिस सीजन टेम्परेचर गोज एंड डेज बिकम हॉट एंड ह्यूमिड। डेज क्या होते हैं? हॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई इज़ द हॉटेस्ट मंथ, जून भी है लेकिन जुलाई इज़ द हॉटेस्ट मंथ। ऑटम सीजन ऑल्सो कॉल्ड हरुद। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मिड सितंबर और अक्टूबर में क्या होगा? ऑटम जो होगा कश्मीर में देखने को मिलेगा। बाकी ये मैंने ऐसे ही हिस्ट्री लिखी है, आप पढ़ लेना, पढ़नी होगी तो। उसके बाद आ जाएंगे सीज़न। इधर वही लिखा है कि सैफरन की फ्लावरिंग देखने को मिलती है या कुछ, ठीक है। ये सीज़न, इनके नाम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको बोलूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मैंने पहले पढ़ा दिए, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। स्प्रिंग, सॉन, समर, ग्रीष्म और रेड कॉल, रेनी, वहरत, ऑटम, हरुद, विंटर, वंडा, आई डोंट नो समथिंग, आइस कोल्ड और शीशुर। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो मैंने 3-4 पेजेस में आपको पूरा इलेबोरेशन करके बता दिया है। इनफैक्ट ये तो मेरे अपने नोट्स हैं पर्सनल, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो नहीं पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस चैनल से हमें सच में कोई मदद मिल सकती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सब एस्पिरेंट्स के साथ, सबके साथ शेयर होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर टुडे। मैं दूसरी वीडियो लेके कल फिर आ जाऊँगी। बाय।